भाजपा ने स्पष्ट तौर पर यह तय किया है कि अब किसी भी दूसरी पार्टी के नेता को कंधा पर नहीं बैठाएंगे। अब हम सहयोगी बनाए। 2025 में भाजपा का कोई कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठे और बिहार में सुशासन स्थापित करे। कोई भी सुशासन का काम यदि करना है तो भाजपा का ही कार्यकर्ता कर सकता है। अपराधी या तो नेपाल में दिखेगा, नहीं तो गया में उसका पिंडदान करने का काम किया जाएगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। भाजपा के अध्यक्ष यानी कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश और तमाम जो ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार है वहां पे हमने सुशासन स्थापित किया है, उसी प्रकार बिहार में भी अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ पे सुशासन जो है वो स्थापित करेंगे और उसके बाद जो भी सुशासन में कुशासन करने की कोशिश करेगा या तो वो नेपाल में दिखेगा या फिर उसका गया में पिंडदान किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले उनकी बातों को सुनिए। से आए हुए सभी साथी का विशेष तौर पर ललन चौधरी जी का, कृष्णा कुशवाहा जी का और बहन आशा रंजन जी, इनको तो जरूर मैं यह आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। कोई दूसरी बहन के सिंदूर को राजद के लोग इसी तरह धो नहीं सके। बहन आशा जी यहाँ आई हैं, हम इसका विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। ये स्वर्गीय राजदेव रंजन जी की पत्नी है और जिस तरह महागठबंधन के लोगों ने पाप कर पूरे सिवान को आसान करने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उस इलाके में लड़ाई आगे भी लड़ते रहे। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी जो पूर्व प्रत्याशी बिहार विधानसभा के रहे, साथ आ रहे हैं भोला रातियों का। जो लोग आज जनता दल यूथ को, माले को, राजद को छोड़कर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से आपका दोनों हाथ फैलाकर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के आपके सहयोग से मजबूती और मिलेगी और 2024 में आपके सहयोग से आपकी जो ताकत हम में जुड़ी है, इस ताकत के माध्यम से फिर से नरेंद्र मोदी जी 2024 में बिहार से 40 की 40 सीट जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो आपका सहयोग होगा। और साथियों, एकदम स्पष्ट है, बिहार की राजनीति में सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ने बढ़ाया, दो बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लालू प्रसाद जी को भी 1990 में गद्दी दिया कि बिहार में सुशासन स्थापित हो, लेकिन वो दूसरे रास्ते पे चले गए। नीतीश कुमार जी को भी 5 बार बिहार की भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत आदरणीय नीतीश बाबू को याद करना चाहिए कि 1995 में उनके पास मात्र 6 विधायक हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक हुआ करता था। यह राजनीतिक शुरुआत थी जब भाजपा और जदयू का गठबंधन हुआ। यही से भाजपा ने नीतीश कुमार जी को कंधे पर बैठाया और 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। साथ अब भाजपा ने स्पष्ट तौर पर यह तय किया है कि अब किसी भी दूसरी पार्टी के नेता को कंधा पर नहीं बैठाएंगे। अब हम सहयोगी बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 2025 में भाजपा का कोई कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठे और बिहार में सुशासन स्थापित करेंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार और देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई भाजपा लड़ेगी और लगातार आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ते रही और पिछले 9 वर्षों में
लगभग 3 लाख करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहीं जनधन खाता के माध्यम से, कहीं आधार कार्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया और लगभग 1,20,000 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचारी है उनके जब्त भी करने का काम किया साथ। उसी तरह गारंटी देता हूं, बिहार भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता यदि बिहार की गद्दी पर बैठा, जिस तरह आपने देखा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में सुशासन स्थापित किया गया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनाई है साथियों। कोई भी सुशासन का काम यदि करना है तो भाजपा का ही कार्यकर्ता कर सकता है। अपराधी या तो नेपाल में दिखेगा, नहीं तो गया में उसका पिंडदान करने का काम किया जाएगा। कहीं छोड़ा नहीं जा सकता। अपराध मुक्त बनाना है, बिहार में सुशासन स्थापित करना है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जो जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे सुशासन की स्थापित किया गया है, उसी प्रकार अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं सुशासन स्थापित किया जाएगा और इसमें जो भी खलल डालने की कोशिश करेगा उसे या तो नेपाल में दिखेगा वो, या फिर उसे उसका जो है गया में पिंडदान किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में यानी उन्हीं के संरक्षण में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद 25 में भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता जो है वो बिहार की गद्दी पे बैठेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सैटरडेट लाइव। नमस्कार।